Hi, welcome back to my channel. Now, as we all know that summers are here और इंडिया में समर्स ऐसी होती हैं कि आपका बुरा हाल कर देती हैं। समर्स में जब हम बहुत हैवी फूड खा लेते हैं तो हमें उसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि पहले ही हमारी बॉडी बहुत हीट अप हुई होती है बिकॉज ऑफ द समर। फिर हम उसमें हैवी स्पाइसेस, हैवी फूड जब खा लेते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में चली जाती है और हमें बहुत लथार्जिक करा देती है, एज वेल एज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट द फूड। समर्स में हमारा पित्ता एग्रीवेट हो जाता है और हमें समर्स में वो खाना खाना चाहिए जो हमारे पित्ता को कूल डाउन करे और इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स हो। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा डाइट प्लान विच इज पित्ता पेसिफाइंग एज वेल एज समर फ्रेंडली डाइट प्लान जो आपको वेट लूज करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा, ऑल्सो इट विल हेल्प यू डाइजेस्ट योर फूड लिटिल बेटर। समर्स एक ऐसा टाइम है जब हमें बहुत ज़्यादा हैवी फूड को अवॉइड करना चाहिए। आप देखो अगर तो समर्स में हमारी जितनी वेजिटेबल्स आती हैं जैसे घिया, तोरी, टिंडा, भिंडी, भरते के बैंगन या ये सब सब्जियां ये लाइट टू डाइजेस्ट होती हैं, तो हमें वो सीजनल होना चाहिए। हमें हमेशा सीजन के हिसाब से खाना खाना चाहिए। ये सब सब्जियां इस समय में आने का मतलब ही यही है कि आप ये सब्जियां अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करो। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको रेड मीट पे फोकस नहीं करना चाहिए, खूब लिक्विड लेना चाहिए। लिक्विडी फ्रूट आते हैं, अगर आप ध्यान दो तो वाटरमेलन, मस्क मेलन और जिस तरह के फ्रूट्स इस सीजन में आते हैं वो सब वाटर बेस्ड फ्रूट हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को बहुत हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है समर्स में। समर्स एक ऐसा टाइम भी है जब हमें बहुत स्पाइसी या डीप फ्राइड फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी चल जाता है बट ऑन रेगुलर बेसिस आपको बिल्कुल डीप फ्राइड फूड नहीं खाना है इन समर्स। एंड बहुत ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी की कंजम्पशन भी समर के लिए नहीं बनी है। विंटर्स में हमें चाय पीने का दिल करता है, ठंड होती है, लेकिन समर्स में आदत के हिसाब से हम पीने लग जाते हैं, यूजुअली बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। ना दो क्वेश्चन अराइजेस, तो समर में खाएं क्या? समर में हमें वो सारे फूड खाने हैं जो हमारी बॉडी को ठंडक दें, हमारी बॉडी को कूल रखें, जिससे हमारा डाइजेशन और वेट लॉस को हेल्प मिले। नाउ लेट्स कम टू द डाइट प्लान। हमें किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, इसमें मैं आपके साथ 2-3 ऑप्शन के साथ पूरे दिन का एक डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरह से अपनी डाइट लोगे, आपका डाइजेशन बेटर बना रहेगा और आप वेट लूज भी करते रहोगे। लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग ड्रिंक। हमें सुबह सुबह उठ के, पूरी रात हमने पानी नहीं पिया होता, तो सुबह उठ के बॉडी को हाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा नीड होती है। तो सबसे पहले सुबह उठ के आप पानी पियो, 1 से 2 गिलास। कम पियो, नॉर्मल पियो। उसके बाद आप अपना दिन शुरू कर सकते हो किसी भी फैट बेस्ड चीज़ से, जिसमें आप अपने सोप नट्स ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो उसकी मलाई के साथ, और उसमें थोड़े से सब्जा सीड्स को भी मिला सकते हो। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप लेमन वाटर भी पी सकते हो। पानी के अंदर अगर आप आधा लेमन स्क्वीज कर लो और थोड़े से सब्जा सीड मिला लो, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी कर देगा और फाइबर का सोर्स भी बन जाएगा। मॉर्निंग ड्रिंक के बाद हम सबको थोड़ा सा अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए थोड़ी सी एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। इधर गो फॉर वॉक या अपने घर में ही योगा करो या एक्सरसाइज करो। मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज समर्स में जैसे जैसे दिन बढ़ता है, अगर आप बहुत हीट अप दिन में या शाम के टाइम एक्सरसाइज करते हो तो उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जितना आपको मॉर्निंग में करने का मिलेगा, क्योंकि उस टाइम बेसिकली टेम्परेचर लो है, हमारी बॉडी को बेटर रिजल्ट मिलेंगे एक्सरसाइज करने से। नाउ लेट्स कम टू द ब्रेकफास्ट पार्ट। ब्रेकफास्ट में हमें क्या खाना चाहिए? देखो, हमारे को ब्रेकफास्ट में हल्का मील रखना है। ये डिपेंड करता है कि आपको सुबह ज़्यादा भूख लगती है या आप अपना लंच हैवी रखना चाहते हो। जिन लोगों को सुबह ज़्यादा भूख नहीं लगती है तो वो कर्ड बेस्ड ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। कर्ड लें, उसमें फ्रूट्स काटें, थोड़े से चिया सीड डाल लें और आप उस तरह का ब्रेकफास्ट कर सकते हो। जिन लोगों को सुबह के टाइम भूख लगती है वो एक मिलेट का पराठा ले सकते हैं, नॉन फ्राइड, जिसके अंदर कोई भी घिया, तोरी, टिंडा जैसी सब्जी साथ में आप ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन जो आप यहाँ पर ले सकते हो, आप कोई भी सैंडविच बना सकते हो, जैसे क्यूकम्बर, टमाटो, मिंट चटनी, एवोकाडो टोस्ट ले सकते हो। यहाँ पर हंकर्ड का भी सैंडविच ले सकते हो। इसके बाद मिड मॉर्निंग में हमें कूलिंग स्नैक्स लेनी चाहिए। कूलिंग स्नैक्स समर्स के लिए क्या रहेगी, या तो आप एक स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्रूट ले लो, वाटरमेलन ले सकते हो, मस्क मेलन ले सकते हो, थोड़ा सा मैंगो ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे छाछ ले सकते हो, या फिर आप सत्तू भी ले सकते हो। इसमें से कोई भी चीज़ आप लोगे तो आपको हमेशा हेल्प मिलेगी वेट लॉस में। नाउ लेट्स कम टू द लंच। लंच में आप एक पोर्शन प्रोटीन का ज़रूर रखो। इट कैन बी अ बोल ऑफ दाल, इट कैन बी बोल ऑफ करी, इट कैन बी बोल ऑफ राजमा और चना सैलेड। ये आपका प्रोटीन का सोर्स होगा। इसके साथ आप यहाँ पे एक सीजनल वेजिटेबल का बोल लो और साथ में 1 से 2 चपाती खाओ, दिस विल सूट यू बेस्ट।
सेकेंड ऑप्शन जो इस समय में आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगी, दैट कैन बी खिचड़ी। खिचड़ी बहुत लाइट होती है डाइजेशन के लिए। आप वेजिटेबल्स डाल के खिचड़ी बनाओ, ऊपर से हल्का सा उसमें घी भी डालो, ये बहुत ईजी टू डाइजेस्ट है और आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। और आप कोई भी खाना खाओ तो जो क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर्स आर वेरी हाइड्रेटिंग, तो क्यूकम्बर का सैलेड आप ज़रूर साथ में लो, बी इट खिचड़ी, बी इट सब्जी रोटी। लेट्स कम टू द इवनिंग स्नैक नाउ। शाम के टाइम ये ऐसा टाइम है जब सबको बहुत सी भूख लगती है या मीठे की क्रेविंग होती है। तो इवनिंग के लिए आई एम टेलिंग यू टू सच स्नैक्स दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट। फर्स्ट इज मैंगो स्मूदी। इसमें आप थोड़ा सा मैंगो लो, कर्ड लो और ग्रीन कार्डमम डाल के आप एक स्मूदी बना लो। दिस इज़ वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी रिफ्रेशिंग, बट इसमें शुगर का यूज़ मत करना। सेकेंड ऑप्शन इज डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट और मखाना को लेके आप मखाना रोस्ट करना और डार्क चॉकलेट मेल्ट करके उसमें उसके साथ मिक्स कर लो। देन यू कैन हैव सच बोल ऑफ मखाना, स्मॉल बोल ऑफ मखाना। वो आपको मीठे की क्रेविंग भी सेटिस्फाई कराएगा और लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी दे देगा, विच विल हेल्प यू। नाउ लेट्स कम टू द डिनर पार्ट। डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। इस टाइम पे आप सिर्फ कोशिश करें कि या तो इधर सब्जी खा लें या दाल का बोल खा लें, या अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन ब्रेस्ट खा लें या एग्स खा लें थोड़े से। अगर आपको कार्ब की नीड लगती है, यू फील लाइक हैविंग सम चपाती और यू फील लाइक हैविंग सम राइस, तो प्रेफर करें कि आप किनवा का यूज़ करो उस टाइम पे, ओट्स का यूज़ करो या मिलेट चपाती का यूज़ करो, जो भी आप अपनी सब्जी या दाल ले रहे हो। फिर भी मैं आपको 2 या 3 एग्जैक्ट ऑप्शन बता रही हूँ। आप डिनर में किनोआ बोल बना सकते हो, किनोआ विद वेजीज या सैलेड डाल के आप इसको सैलेड की तरह खा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है आप कोई भी लाइट वेजिटेबल लो और उसके साथ एक ज्वारी की चपाती ले लो, दैट विल हेल्प यू। थर्ड ऑप्शन है आप यहाँ पर ग्रिल्ड चिकन विद वेजीज ले लो, दैट दिस विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर द डिनर। और रात को सोने से पहले आप फिर से थोड़ा सा एलोवेरा जूस पानी के साथ मिला के लो, जिसमें थोड़ा सा लेमन डालना। दिस विल हेल्प फॉर द बेटर गट हेल्थ और सुबह सुबह उठते ही आपका स्टमक भी ईजिली क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये डाइट प्लान अच्छा लगा तो इसे फॉलो करो और हमें कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया है। हैप्पी समर्स।